स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम समाचार में, जहां हम बात करेंगे 11 नवंबर दिन मंगलवार के मौसम की। इस वक्त पूरा उत्तर भारत सर्द हवाओं की चपेट में आने लगा है। सुबह और रात की ठंड अब स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है और कई इलाकों में कोहरे का असर भी दिखने लगा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी बनी रहने से तापमान में और गिरावट होगी, जिससे ठंड का असर और बढ़ेगा। दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय घना कोहरा और धुंध दोनों नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दृश्यता 400 मीटर तक सीमित हो गई है। गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम शुष्क लेकिन ठंडा बना हुआ है। अमृतसर, पटियाला, अंबाला, मेरठ और बरेली जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट संभव है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अब कमजोर पड़ गया है और उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं लगातार मैदानी इलाकों तक पहुंच रही है। अब रुख करते हैं पहाड़ी राज्यों की ओर, जहां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शिमला, मनाली, कुल्लू और मसूरी में अब बर्फ की मोटी परत जम चुकी है, जबकि श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में तापमान 0 से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि बर्फबारी के कारण कई सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और कुछ रास्ते बंद भी हो गए हैं। इन पहाड़ी इलाकों से आने वाली सर्द हवाएं अब उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों को ठंडक पहुंचा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और फैजाबाद में सुबह की ठंडी हवाएं और रात के गिरते तापमान ने सर्दी का एहसास बढ़ा दिया है। लखनऊ में आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री दर्ज किया गया है। वाराणसी में भी तापमान 29 से 18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों जैसे गोरखपुर, देवरिया और बलिया में हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। बिहार में भी मौसम में ठंडक बढ़ी है। पटना, गया और भागलपुर में सुबह हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अब तापमान लगातार गिरता रहेगा और अगले हफ्ते से शीत लहर की शुरुआत हो सकती है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के मौसम में भी ठंडक बढ़ी है। सुबह और शाम हल्की सर्द हवा चल रही है और रात का तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि दिन में हल्की धूप निकलने से मौसम सुहावना बना हुआ है। राजस्थान में सर्दी ने अब पूरी तरह से दस्तक दे दी है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में सुबह के समय कोहरा और ठंडी हवाएं महसूस की जा रही है। जैसलमेर में तापमान सबसे नीचे दर्ज किया गया है, जहां रात में तापमान 11 डिग्री तक गिर गया है। गुजरात में भी तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है, खासकर उत्तर गुजरात में, जहां ठंडी हवाओं ने सुबह की ठिठुरन बढ़ा दी है। दक्षिण भारत की ओर देखें तो तमिलनाडु और केरल में अब भी बारिश का असर जारी है। चेन्नई, मदुर और नागपट्टनम में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र अब कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगले 24 घंटों में कुछ तटीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। केरल के तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कोझिकोड में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु और मैसूर में मौसम शुष्क और सुहावना बना हुआ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन भारी बारिश के कोई संकेत नहीं है। महाराष्ट्र और गोवा में भी मौसम साफ है। मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक में सुबह के समय हल्की ठंड और दिन में खुशनुमा धूप लोगों को राहत दे रही है। किसानों के लिए मौसम विभाग ने महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के किसानों को रबी फसलों की बुवाई के लिए ये सही समय बताया गया है, क्योंकि मिट्टी में नमी अब पर्याप्त हो गई है। गेहूं और सरसों की फसल के लिए बीज बोने की शुरुआत की जा सकती है। वहीं पहाड़ी इलाकों के किसानों को सलाह दी गई है कि बर्फबारी के दौरान पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखें और चारे का पर्याप्त इंतजाम कर लें। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि त्रिपुरा और नागालैंड में मौसम शुष्क रहेगा। मिजोरम और मणिपुर में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और सुबह की ठंड बढ़ी है। कुल मिलाकर 11 नवंबर दिन मंगलवार का मौसम उत्तर भारत में बढ़ती ठंड, दक्षिण भारत में जारी बारिश और पूर्वोत्तर में बदलते तापमान का मिलाजुला रूप लेकर आया है। आने वाले दिनों में
उत्तर भारत में ठंड और बढ़ेगी और कुछ इलाकों में कोहरा घना हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।